हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एसबीआई बैंक की एक ऐसी फैसिलिटी के बारे में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। अगर आपसे हम कहें कि आपको एसबीआई बैंक के सेविंग अकाउंट में एफडी जितना ब्याज मिलेगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। तो इसके लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने जो सेविंग अकाउंट है उस पर आपको एक फैसिलिटी चालू करवाना पड़ेगा, वो है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। अगर आपके बैंक अकाउंट में 1,50,000 रुपए हमेशा बने रहते हैं तो फिर आपको अपने सेविंग अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को जरूर जुड़वा लेना चाहिए। अगर आप ये सुविधा सेविंग अकाउंट पर चालू करवा लेते हैं तो आपको उसी जमा रुपए पर 1.5 से 2 गुना ज़्यादा का ब्याज आपको मिलने लगेगा। इसके अलावा अपने अकाउंट में आपने जो भी पैसा जमा कर रखा है तो उसको आप कभी भी निकाल भी सकते हैं। तो वैसे बहुत ही अच्छी सुविधा है उनके लिए जो अपने सेविंग अकाउंट में ज़्यादा रुपए रखते हैं। ऐसे कई सारे सरकारी और प्राइवेट बैंक हैं जिनमें ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है और भी कई सारी बैंक हैं जो अपने ग्राहकों के अनुरोध पर सेविंग अकाउंट के साथ ऑटो स्वीप फैसिलिटी की सुविधा भी देते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या होती है, यह कैसे काम करती है और इसके क्या फायदे होते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आप अपने बैंक अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को कैसे जुड़वा सकते हैं। तो ऑटो स्वीप फैसिलिटी की सुविधा के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो भैया सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी आखिर है क्या। तो ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक लिमिट से अधिक पैसा जमा होने पर जो भी अतिरिक्त जमा पैसा है अपने आप एक हिस्सा स्वीप होकर एफडी अकाउंट में पहुंच जाता है। तो इसी को हम ऑटो स्वीप फैसिलिटी कहते हैं। जो पैसा एफडी वाले हिस्से में पहुंच जाता है उस पर हमें एफडी के हिसाब से ज़्यादा ब्याज मिलता है, बाकी जो सेविंग अकाउंट के हिस्से में पड़ा रहता है उस पर हमें सेविंग अकाउंट की दर से ब्याज मिलता है। अगर कभी सेविंग अकाउंट से पैसा निकालने के कारण उसमें एक निर्धारित सीमा से कम बैलेंस रह जाता है तो एफडी के हिस्से वाले जमा से एक निश्चित हिस्सा लौटकर अपने आप सेविंग अकाउंट वाले हिस्से में शामिल हो जाता है। इस प्रकार आप एक ही बैंक अकाउंट पर सेविंग अकाउंट प्लस एफडी अकाउंट की सुविधाएं एक साथ प्राप्त कर पाते हैं। एफडी वाले हिस्से पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है, जबकि सेविंग अकाउंट वाले हिस्से को आप कभी भी निकाल सकते हैं, चाहे उसे आप एटीएम से निकाल लें या फिर आप यूपीआई से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से उस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से पैसे का अपने आप सेविंग अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पहुंचना और फिर बैलेंस घटने पर अपने आप फिक्स डिपॉजिट से सेविंग अकाउंट में लौटकर आने को ही ऑटो स्वीप फैसिलिटी कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि कैसे अपने सेविंग अकाउंट से ऑटो स्वीप फैसिलिटी को जुड़वा सकते हैं। अपने अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी का फायदा उठाने के लिए आपको अपने सेविंग अकाउंट को एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। साथ में एक ऐसी लिमिट निर्धारित करनी पड़ती है जिससे अधिक पैसा खाते में पहुंच जाने पर अतिरिक्त पैसा अपने आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। अब हम आपको बताते हैं कि कितना फायदा मिलता है ऑटो स्वीप फैसिलिटी से। यहाँ हम आपको एक उदाहरण से पोस्ट ऑफिस और बैंक इंटरेस्ट रेट के हिसाब से समझाते हैं कि कितना फ़ायदा इसमें आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट और पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट को समझ लेते हैं। अभी अगर पोस्ट ऑफिस में देखें तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट पर इस समय 4% का ब्याज मिल रहा है, जबकि इसके जो एफडी अकाउंट है उस पर 6.8% से लेकर 7.5% तक का ब्याज मिल रहा है। यानी पोस्ट ऑफिस में अभी 1 साल की एफडी पर 6.8% का इंटरेस्ट मिलता है, 2 साल की एफडी पर 6.9% का इंटरेस्ट मिलता है, 3 साल की एफडी पर 7% का इंटरेस्ट मिलता है और वहीं 5 साल की जो एफडी है उस पर 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है अभी आजकल। तो जो पैसा सेविंग अकाउंट में शिफ्ट होकर एफडी अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा उस पर आपको 6.8% से लेकर 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि सेविंग अकाउंट में पड़े हुए पैसे पर आपको 4% की दर से इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस में इस ऑटो स्वीप की सुविधा को लेने पर 1.5 या 1.25 गुना ज़्यादा का ब्याज का फायदा इसमें मिल जाता है। इसी प्रकार बैंक में देखें तो अभी एसबीआई के सेविंग अकाउंट पर सिर्फ 2.7% का ब्याज मिल रहा है
जबकि SBI की FD में 1 साल की FD पर 6.8% का ब्याज मिल रहा है, वहीं 2 साल की FD पर 7% का ब्याज मिल रहा है, 3 से 10 साल की FD पर 6.50% का ब्याज मिल रहा है। यहाँ पर भी आपका जो पैसा FD में शिफ्ट होगा उस पर सेविंग अकाउंट की 2.7% से 2 गुना या 2.5 गुना ज़्यादा ब्याज मिलेगा। इस ऑटो स्विप फैसिलिटी को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी ने किसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, उन्होंने अपने अकाउंट में ऑटो स्विप फैसिलिटी जुड़वा रखी है और उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10,000 रुपये निर्धारित की है। तो 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट निर्धारित करने के बाद आगे चलकर उन्होंने अपने अकाउंट में 30,000 रुपये जमा किए। अकाउंट में ऑटो स्विप फैसिलिटी जुड़ी होने के कारण सिर्फ 10,000 रुपये ही उनके सेविंग अकाउंट में जमा रहेंगे और बाकी के जो अतिरिक्त 20,000 रुपये हैं वो अपने आप FD अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे या कहें स्वीप इन हो जाएंगे। तो उन 20,000 रुपये पर आपको FD अकाउंट के हिसाब से ब्याज मिलेगा, जबकि सेविंग अकाउंट में पड़े 10,000 रुपये पर सिर्फ सेविंग अकाउंट वाला ब्याज मिलेगा। अब अगर आपने सेविंग अकाउंट के हिस्से में पड़े 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये निकाल लिए तो फिर अपने आप FD वाले 20,000 में से 5,000 रुपये वापस सेविंग अकाउंट में शामिल हो जाएंगे। तब फिर आपको सिर्फ 15,000 रुपये पर FD वाली ब्याज मिलेगी। इसीलिए ऑटो स्विप फैसिलिटी वालों से बैंक जल्दी पैसे नहीं निकालने की सलाह देते हैं। तो व्यस आपने जाना कि ऑटो स्विप फैसिलिटी में आपको क्या क्या फ़ायदा मिल जाते हैं। एक तो इसमें आपको ज़्यादा ब्याज मिलने से आपको ज़्यादा रिटर्न का फ़ायदा मिल जाता है। दूसरा, इस सुविधा से आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। तो व्यस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।